ये पूरी जानकारी जब तक पूरा जजमेंट साइट पर लोड नहीं होगा तब तक एग्जैक्ट चीज़ें उसमें निकल करके नहीं आएंगे। लेकिन इतना जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो इतना जो ऑपरेटिव पोर्शन है उस ऑपरेटिव पोर्शन में कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि 69,000 की जो लिस्ट है उसको पूरी तरीके से रद्द करके रिप्रिपेयर करने का आदेश दिया है और साथ ही साथ जो विसंगतियां थी उनको दूर करने का आदेश दिया है। और इसके अलावा जो लिस्ट पब्लिश करते हुए जो क्रेडेंशियल ऑनलाइन होने चाहिए थे, गुणांक ऑनलाइन होने चाहिए थे, किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी में उसको नियुक्त मिली है, इन सब चीज़ों को भी कोर्ट ने ऑनलाइन करने का आदेश पब्लिश किया है। जिस सूची को मांगते मांगते हम लोग थक गए थे उस सूची को कोर्ट ने खुद अपने आदेश में सरकार को साइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है, सारा कुछ क्लियर करते हुए। इसके अलावा जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट 6800 की जारी हुई थी उस लिस्ट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है और उसके पश्चात जो 69,000 की लिस्ट थी उसको रिप्रिपेयर करके जिसको जो प्लेस बनानी है जो भी है उसके हिसाब से लिस्ट फिर से प्रिपेयर की जाएगी। ये ऑपरेटिव पोर्शन था। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक जो गौरव प्रधान जजमेंट था जो दोहरा आरक्षण से रिलेटेड था उस आरक्षण के जिस गुजरात वाला जजमेंट है जिस पर हम लोगों ने काफ़ी बहस बरी करवाई थी, सारी चीज़ें, राघवेंद्र प्रताप वाला ऑर्डर भी था, उसको राघवेंद्र वाला ऑर्डर शायद कोर्ट नहीं किया है लेकिन गौरव प्रधान वाला ऑर्डर कोर्ट किया है, जिसमें उस ऑर्डर में ये है कि जो अनरिजर्व के बराबर जिसको हम लोग डबल रिजर्वेशन कहते हैं उस आधार पर उस जजमेंट को कोट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा नियमावली 1994 है उसके आधार पर कोर्ट ने रूल 3631 के आधार पर हम लोगों को रिलीफ भी ग्रांट करी है और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनके लिए जो वो गुजरात वाला जजमेंट था 60 और 65 वाला, एक तरीके से आप कह सकते हो या ये कह सकते हो कि जिसका गुणांक जनरल के बराबर होगा वही जनरल की सीट पर माइग्रेट करेगा, उस जजमेंट को भी कोर्ट किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जो लूप पॉइंट है हम लोगों के लिए वो ये बन सकता है, लेकिन उसी जजमेंट में कोर्ट ने रूल 3631 कह दिया है तो उसके बाद इन सब गौरव प्रधान के जजमेंट का कोई वजूद नहीं रह जाता है। तो ये सारी बातें हुई हैं कोर्ट में, जिन जिन बिंदुओं को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पूरी 69,000 जो लिस्ट गड़बड़ हुई थी उस लिस्ट को पूरी तरीके से कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेशन उन्होंने चयनित शिक्षकों को ये दे दिया है कि लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो बाहर हो रहे हैं जब तक पूरी तरीके से लिस्ट प्रिपेयर करके नए लोगों का चयन न कर लिया जाए उनको बाहर या डिस्टर्ब नहीं किया जाए, नहीं तो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने पहले लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, उसके पश्चात जो गलत अपॉइंटीज है उनको बाहर करने के लिए कहा है। और इसके अलावा जो 6800 की लिस्ट थी उसको कोर्ट ने पूरी तरीके से गलत माना है और उसको रद्द कर दिया है। और इसके बाद सुशील भाई साथ में वो बताएंगे, बाकी चीजें अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई चैनल।